गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात। मैं हूं विपुल सिंह। स्वागत है आप सभी का हमारे पर्सनल फाइनेंस खबरों के बुलेटिन मनी मॉर्निंग में, जहां हम लेकर आते हैं आपके लिए वो सभी ज़रूरी खबरें जिनका है सीधे आपकी जेब और ज़िंदगी से रिश्ता। तो चलिए शुरू करते हैं आज का बुलेटिन। सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक ने महिलाओं के लिए लॉन्च किया है नया सेविंग अकाउंट। सूर्योदय ब्लॉसम वुमेन्स सेविंग अकाउंट महिलाओं को देगा संपूर्ण, आसान और फायदेमंद बैंकिंग अनुभव। महिलाओं को मिलेगा इस पर 7% तक का इंटरेस्ट रेट। ब्याज का किया जाएगा मासिक आधार पर भुगतान। खाता धारकों को मिलेगा रुपए प्लेटिनम डेबिट कार्ड जो देगा शॉपिंग पर डिस्काउंट। डीसीबी बैंक ने सेविंग अकाउंट और फिक्स डिपॉजिट पर बढ़ाई है ब्याज की दर। बचत खाता ग्राहकों को बैंक देगा गारंटी के साथ 8% तक का अधिकतम ब्याज। 2 करोड़ रुपए से कम वाली एफडी पर सामान्य नागरिकों को मिलेगा 8% इंटरेस्ट। वरिष्ठ नागरिकों को बैंक देगा आधा फीसदी ब्याज। सेविंग अकाउंट और एफडी पर नई ब्याज दरें 10 मार्च से हो चुकी हैं लागू। इधर बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने होम लोन पर ब्याज दरें घटाई हैं। बैंक ने होम लोन पर ब्याज दर को 8.6% से घटा करके किया है 8.4%। नई ब्याज दरें 13 मार्च से हो चुकी हैं प्रभावी। 8.4% ब्याज दर के साथ बैंक ऑफ महाराष्ट्र कर रहा है सबसे सस्ते होम लोन की पेशकश। बैंक रक्षा कर्मियों, अर्धसैनिक बलों के लिए भी कर रहा है विशेष ब्याज दर की पेशकश। होम लोन पर प्रोसेसिंग फीस में भी दे रहा है पूरी तरह छूट। पिछले हफ्ते बैंक ऑफ बड़ौदा ने भी होम लोन पर ब्याज दर में की थी 40 बेसिस पॉइंट की कटौती। कोटक महिंद्रा एसेट मैनेजमेंट कंपनी ने लॉन्च किया कोटक सिल्वर ईटीएफ फंड ऑफ फंड। यह है एक ओपन एंडेड फंड ऑफ फंड स्कीम। इसके जरिए कोटक सिल्वर ईटीएफ की यूनिट में किया जाएगा निवेश। पब्लिक सब्सक्रिप्शन के लिए 27 मार्च तक खुला रहेगा नया फंड। लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन की चाहत रखने वाले निवेशकों को मिलेगा इसका फायदा। कोटक सिल्वर ईटीएफ फंड ऑफ फंड में निवेश के लिए नहीं होगी डीमैट अकाउंट की जरूरत। फरवरी और मार्च में अनुमान से अधिक गर्मी ने थर्मल पावर प्लांट्स की बढ़ा दी है चिंता। बिजली की मांग बढ़ने से पावर प्लांट के पास रखे कोयले की बढ़ गई है खपत। इससे कोयले का स्टॉक घटने की बढ़ गई है आशंका। इस बार जल्दी गर्मी बढ़ने से बढ़ गई है कोयले की खपत। सिलिकॉन वैली बैंक ने दिवालिया होने से भारत पर इसका कितना असर पड़ेगा, इसका पता लगाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री राजीव चंद्रशेखर करेंगे स्टार्टअप सेक्टर के लोगों से मुलाकात। संकट के समय स्टार्टअप्स की मदद के लिए सरकार उठा सकती है बड़ा कदम। विशेषज्ञों के मुताबिक बैंक के दिवालिया होने का प्रभाव नहीं टिकेगा लंबा। इनकम टैक्स रिटर्न में कम आय बताने वालों की होगी जांच। आयकर विभाग ने ई सत्यापन के लिए चुने हैं 68,000 मामले। विभाग अब इन लोगों को नोटिस भेजेगा। करदाताओं के पास वित्त वर्ष 2019-20 के लिए संशोधित आईटीआर जमा करने के लिए 31 मार्च 2023 तक का है समय। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बहुमूल्य धातुओं की कीमतों में आया है मजबूत रुख। राष्ट्रीय राजधानी के सराफा बाजार में सोमवार को सोने का भाव 970 रुपये उछल गया। प्रति 10 ग्राम सोने का भाव बढ़कर के 56,550 रुपये हुआ। चांदी की कीमतों में भी आई है तेजी। 1,600 रुपये बढ़कर भाव हुआ है 63,820 रुपये प्रति किलोग्राम। अमेरिका में बैंकों के दिवालिया होने से सुरक्षित निवेश के लिए बढ़ी है सोने की मांग। साल भर में महंगाई कम होने की उम्मीद है। आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति की सदस्य आशिमा गोयल ने ये उम्मीद जताई है। भारत ने पिछले 3 वर्षों में काफ़ी लचीलापन दिखाते हुए चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना किया है। आरबीआई ने चालू वित्त वर्ष के लिए उपभोक्ता महंगाई दर को 6.7% से घटाकर किया है 6.5%। निवेशकों ने बॉन्ड में निवेश से जुड़ी म्यूचुअल फंड योजनाओं से फरवरी में निकाले हैं 13,815 करोड़ रुपए। लगातार तीसरे महीने म्यूचुअल फंड से हुई है निकासी। जनवरी में 10,316 करोड़ और दिसंबर में 21,947 करोड़ रुपए निकाले गए। निश्चित आय वाले फंड की 16 श्रेणियों में से 9 में से हुई है निकासी। बहुत कम अवधि के निवेश वाले फंड से हुई है भारी निकासी। विदेशी निवेशकों ने इस महीने अब तक भारतीय शेयर बाजार में 13,500 करोड़ रुपए अधिक निवेश किया है।
बड़ी हिस्सेदारी अमेरिका की कंपनी GQG पार्टनर्स की रही। इसने अदानी समूह की कंपनियों में भारी निवेश किया है। इससे पहले तक विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक भारतीय शेयर बाजारों से कर रहे थे निकासी। फरवरी में उन्होंने 5,294 करोड़ रुपए और जनवरी में 28,852 करोड़ रुपए की हुई थी शुद्ध निकासी। गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में फरवरी में निवेशकों ने डाले 165 करोड़ रुपए। इसकी वजह है कीमती धातु के दामों में मामूली गिरावट। निवेशकों ने की थी गोल्ड ETF से जनवरी में 199 करोड़ रुपए की निकासी। जब भी दामों में गिरावट आती है तो ETF की मांग बढ़ जाती है। भारत से दोपहिया, तीन पहिया और यात्री वाहनों का निर्यात फरवरी में 35% घटा है। इसकी मुख्य वजह है अफ्रीका महाद्वीप में अमेरिकी डॉलर की तुलना में मुद्राओं में कमजोरी आना। सियाम के मुताबिक पिछले महीने दोपहिया यात्री वाहन और तीन पहिया वाहनों का निर्यात घटकर रहा 3,01,561 इकाई। विदेशी बाजारों में उपभोक्ताओं की ओर से वाहनों की मांग बनी हुई है ऊंची। हुंडई मोटर इंडिया ने किया है जनरल मोटर्स इंडिया के तेलंगाना संयंत्र को खरीदने का समझौता। जनरल मोटर्स ने 2017 में देश में कारें बेचना बंद कर दिया था। तेलंगाना संयंत्र में 1.3 लाख वार्षिक इकाई निर्माण की है क्षमता। हुंडई को मिलेगा अपना उत्पादन बढ़ाने में मदद। तो आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अपने काम की ज़रूरी खबरें और महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए और समझने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को। पर्सनल फाइनेंस से जुड़े खास कार्यक्रम देखने के लिए आप Money9 ऐप को भी ज़रूर डाउनलोड कर लें। बने रहिए लगातार Money9 के साथ। अब होगी आपसे कल मुलाकात। फिलहाल के लिए नमस्कार।